तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पर घूमने के लिए लोग तरस जाते हैं। वहां का वातावरण और खूबसूरती उस जगह में चार चांद लगा देती है। ये कहानी विशाखापट्टनम के रहने वाले अभिलेख जी की है, जो इस कहानी को हमारे साथ शेयर करते हुए बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। रात के लगभग 7:30 बजे के आसपास ही हमारी ट्रेन थी, क्योंकि हमें घूमने के लिए काफी दूर जाना था। तो ऐसे में हम गाड़ी की बजाय ट्रेन से निकले थे। हमारा एक नवविवाहित जोड़ा था। थोड़े दिन पहले हमारी शादी हुई थी और हम दोनों पहली बार अकेले में घूमने के लिए निकले थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सुहावना सफर मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बन जाएगा। रात के लमसम 7 बजे के आसपास मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और स्टेशन पर पहुंचने के बाद मुझे ट्रेन के आने का वेट था। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंची और मैं अपनी बीवी के साथ S1 बोगी में सवार हो गया। महज थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन भी खुल गई और ट्रेन के खुलते ही मैं बाहर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। पर मेरी बीवी मेरे बगल में ही बैठी हुई थी और हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि हमारी बोगी, जो कि कुछ देर पहले भरी हुई थी, अब उसके अंदर से यात्रियों ने उतरना शुरू कर दिया था। अभी सामने एक मेन रेलवे स्टेशन आने वाला था कि वहां पर भी काफी सारे मुसाफिर अपने सफर को अंजाम देने वाले थे। लेकिन मैं ये चीज देखकर काफी हैरान था कि ट्रेन की बोगी इतनी जल्दी खाली कैसे हो गई। फिर जैसे ही ट्रेन मेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर तो मानो बोगी के अंदर मौजूद सारे यात्री उतर गए। इस समय टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ था। इधर मुझे भी हल्की हल्की भूख लगने लगी थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं रेलवे स्टेशन पर उतरकर चिप्स और पेप्सी का जुगाड़ कर सकूं। मगर मैं जैसे नीचे उतरने वाला था कि तभी एक आदमी मुझसे टकरा गया और उसने कहा, भाई साहब, आप इस बोगी से नीचे मत उतरना, वरना जिंदगी भर पछतावा होगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा सिंहर उठा, क्योंकि पहले तो मुझे उस बोगी के अंदर कोई नजर ही नहीं आ रहा था। फिर उस आदमी का अचानक ही बोगी के अंदर टपक जाना और इस तरह की बातें करना बेहद ही अजीब था। इससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ पूछ पाता कि पता नहीं वो किस तरफ चला गया, और इतने में ही ट्रेन के भी खुलने का समय हो गया था और उसके बाद ट्रेन वापस से निकल पड़ी। इधर मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, पर मैं चाहता तो था कि मैं इस स्टेशन पर जाकर जल्दी से चिप्स वगैरह खरीद लूं, लेकिन अब अगर मैं कोशिश करता तो शायद ही मैं पहुंच पाता। इसलिए मैं फिर से अपनी बीवी के पास आकर ही बैठ गया। बोगी के अंदर काफी सारी सुविधाएं थी, लेकिन बोगी के अंदर चहलकदमी ना होना थोड़ा भयभीत कराने वाला माहौल सा बन गया था। मगर हम दोनों किसी तरह से आपस में बतलाते हुए इस कठिन सफर को काटते जा रहे थे। फिर इसी बीच ट्रेन की रफ्तार भी एकदम से कम हो गई और ट्रेन की रफ्तार को इस तरह से कम होता हुआ देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। फिर जब मैंने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन झाड़ियों के बीच में रुकी हुई थी, जहां मुझे जंगली पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। मैं समझ गया था कि या तो ट्रेन के अंदर कोई गड़बड़ हुई है या फिर पटरियों के सामने कुछ आ जाने की वजह से ट्रेन को रोका गया है। मैं अभी उतरने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मुझे फिर से बोगी के पिछले वाले दरवाजे पर वही आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, और उस आदमी को वहां पर देखकर मैं उससे कुछ बात करना चाहता था। मगर फिर मैंने सोचा कि पहले नीचे जाकर देख लेता हूँ कि आखिर हुआ क्या है, और यही सोचते हुए मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं 2-3 कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी मुझे अपनी बीवी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और इस आवाज़ को सुनकर मैं वापस से पीछे मुड़ा और उसके बाद भागता हुआ वापस से बोगी के अंदर आ गया। जब मैं बोगी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी काफ़ी डरी हुई थी। उसको इस हालत में देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ तक बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। फिर लगभग 10 मिनट तक उसे शांत करवाने के बाद जाकर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसने कहा कि मेरे बोगी से बाहर जाने के बाद वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर की तरफ ही निकल रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी तरफ ही देख रहा था और उस आदमी की गर्दन गोल गोल किसी पंखे की तरह घूम रही थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था।
फिर मुझे लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है, और इसी चीज को देखने के लिए जब मैं वापस से बोगी के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर ही नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन भी वापस से खुल गई और ट्रेन के खुलते मेरी सांस में सांस आई। मुझे बस जल्दी से जल्दी इस ट्रेन के सफर को पूरी तरह से काटना था। इधर मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे थे और ऊपर से ट्रेन से नीचे उतरते ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। फिर थोड़ी देर के बाद एक स्टेशन आने वाला था तो मैंने सोचा कि उस स्टेशन से मैं चिप्स वगैरह की पैकेट खरीद कर पहले ही रख लूंगा, और स्टेशन की दूरी भी यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन मुझे उस बोगी के अंदर बैठकर बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सेफ नहीं हूँ। उस बोगी के अंदर बैठे बैठे मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा था। कभी कभी तो मुझे मरे हुए जानवर के मांस की बदबू आती, तो कभी मुझे ऐसा लगता कि कोई हमारे करीब से गुजर गया है। मेरी वाइफ की हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी, और यही वजह थी कि हम दोनों इस ट्रेन से नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन नीचे उतरने के लिए हमें अभी भी किसी स्टेशन का इंतजार करना था। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन एकदम से रुकी, और इस बार जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैंने अपनी बीवी को जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरने का इशारा किया। वो भी मेरा इशारा पाकर मेरे पीछे पीछे बोगी से नीचे उतरने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर मुझे कोई खड़ा हुआ नजर आने लगा। उस आदमी को फिर से दरवाजे पर खड़ा देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। पर इस बार मैंने उस आदमी से कहा, भाई जरा साइड हटना। लेकिन वो मेरे कहने पर बिल्कुल भी नहीं हटा, और जब बार बार कहने पर भी वो वहां से नहीं हटा तो मैं उसे धक्का मारकर वहां से हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ तक को हिला नहीं पाया। इतने में उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना बोगी से नीचे मत उतरना, वरना जिंदगी भर पछतावा होगा। अब उसकी बात सुनकर मैं तो बुरी तरह से डर ही गया था, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि ये कोई ऊपरी शक्ति का ही साया है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने मुझे जोर से धक्का मारा और मैं सीधा अपनी बीवी के पैरों में जाकर गिरा। पर इस बार मुझे भी उस आदमी पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा होकर उसके सामने भी जा सकूं। इसलिए मैंने अपनी बीवी को इशारा किया कि वो पीछे वाले दरवाजे से होते हुए नीचे कूद जाए। मैंने भी वही किया और हम दोनों मौका पाते ही उस बोगी से नीचे कूद गए। मगर शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि ट्रेन एकदम से खुल गई, और ट्रेन के खुलते मैं ये देखने लगा कि कहीं पीछे की कोई बोगी का दरवाजा खुला हो तो मैं उसके अंदर घुस जाऊं। लेकिन मैं सरासर गलत निकला, क्योंकि पीछे की तरफ मुझे किसी भी बोगी का दरवाजा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसी ट्रेन वहां से निकली तो उस बोगी के अंदर सवार वो आदमी तुरंत ही वो बोगी से नीचे कूद गया। उस आदमी को अपने पीछे आते हुए देखकर मैं तो घबरा गया। फिर मैंने अपनी बीवी को वहां से तुरंत ही निकलने को कहा, तो हमने देखा कि हम जिस स्टेशन पर उतरे थे उस स्टेशन पर हमें एक भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। उस स्टेशन का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस स्टेशन पर खामोशी के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हल्की हल्की लाइट भी जली हुई थी। फिर मैं अपनी बीवी के साथ इस स्टेशन की एक पत्थर की सीट के पीछे जाकर छुप गया, क्योंकि हम दोनों के पास थोड़ा सामान भी था। जब हमने उस बेंच से झांकते हुए उस आदमी को देखने की कोशिश की तो वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। एक बार के लिए मुझे चैन की सांस तो मिली, लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी बीवी का ही हाथ था, लेकिन मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया, क्योंकि जिस आदमी को अभी अभी मैं पीछे मुड़कर देख रहा था वो उस बोगी वाला आदमी नहीं था, बल्कि इस स्टेशन पर दिखने वाला एक ऐसा पिशाच था जिसके दांत उसके जबड़े को फाड़कर बाहर निकले हुए थे और उसके चेहरे से खून की लाट टपक रही थी। मेरी बीवी भी उस नज़ारे को देखकर किसी बर्फ की तरह जम सी गई। मैं उसे वहां से उठाकर ले जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस भयानक प्रेत को इतने करीब से देखने की वजह से मेरा गला भी अब सूखने लगा था और मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। फिर एक बार के लिए मेरी आंखें भी बंद हो गई, और फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी, या फिर यूं कहें कि वो पिशाच, मुझे अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, और मेरे पास यही एक सही मौका था यहाँ से बचकर भागने का। दूसरी तरफ मेरी बेबी की आंखें भी बंद हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से उसको उठाया। अब तक उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं उसे बार बार आवाज़ लगाकर उसे उठाने की कोशिश तो करता, लेकिन उसकी आंखें खुलने का नाम तक नहीं ले रही थी। और तभी उस रेलवे स्टेशन का तापमान
एकदम से बदलने लगा। जहाँ पर इतनी देर से मुझे गर्मी और सर्दी का पता भी नहीं चल पा रहा था, तो अब वहाँ पर इतनी ज़ोरदार ठंड पड़ने लगी कि मेरे हाथ पैर सिकुड़ने लगे और मैं अपनी बीवी को किसी ऐसी जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर हम दोनों सुरक्षित रह सकें। लेकिन उस रेलवे स्टेशन के एक एक कोने में मुझे अजीबोगरीब एहसास हो रहे थे। उसके बाद मुझे पटरियों के बीचों बीच में एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। जब मैंने उस आदमी को बड़े ही ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जिसको मैंने अपनी बोगी के अंदर देखा था। फिर मुझे उस आदमी की कही गई बात याद आने लगी। दरअसल उस आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे ट्रेन की बोगी से उतरना नहीं है, और उसने मुझे एक बार ये भी बताया था कि इस ट्रेन की ये बोगी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, जो मेरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो आदमी मेरे लिए खतरा होगा, लेकिन फिर मैंने उसी आदमी को आवाज़ लगाई, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था। वो पटरियों के बीचों बीच में वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। तभी मेरी बीवी ने हाथ पकड़ लिया तो मैंने महसूस किया कि उसे अब होश आ चुका था। जैसे मैंने देखा कि उसे होश आ गया है तो मैंने उसे वहीं पर आराम से बिठा दिया। लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और रेलवे स्टेशन का बदलता हुआ रूप ये साबित कर रहा था कि इस स्टेशन पर उतरकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। फिर उसके बाद उस आदमी ने अपने हाथ से कोई इशारा किया तो मैंने देखा कि मुझे पटरी के ऊपर लाल रंग का एक मोटा सा धागा पड़ा हुआ नजर आ रहा था। शायद मुझे वो यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे इस धागे पर चलना है। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया तो मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने उस धागे पर चलना शुरू कर दिया और जैसे मैं उस धागे पर चलता जा रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हेडलाइट की रोशनी मुझसे टकरा रही है, और जैसे मैंने पीछे देखा तो स्पीड से आती हुई ट्रेन ने मुझे बहुत ही जोरदार टक्कर मार दी, और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर दोस्तों जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ अस्पताल में था। पर अच्छी बात ये थी कि मैं और मेरी बीवी हम दोनों जिंदा बच गए थे, और हम दोनों को लगभग 2 से 3 दिन बाद जाकर होश आ रहा था। बाद में मैंने अपने साथ हुई सारी घटना वहाँ के लोगों को बता दी, मगर किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वहीं पर खड़े एक आदमी ने मुझे उस स्टेशन की सच्चाई बताई और उस स्टेशन से ज़्यादा उस बोगी का रहस्य बताया, जिसे जानने के बाद मैं खुद बुरी तरह से कांप उठा। मैं समझता हूँ कि उस दिन मैं सस्ते में ही बच गया, वरना जिस तरह के रहस्य उस बोगी में छुपे हुए थे उस तरह से मेरी जान जाते जाते बची थी। पर अच्छी बात यह थी कि उस हादसे में मुझे ऐसी कोई चोट नहीं आई जो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सके। खैर उसके बाद मैं कभी भी रात में ट्रेन का सफ़र नहीं करता। तो दोस्तों क्या था उस बोगी का रहस्य, ये तो मैं कभी भी पता नहीं लगा पाया। और क्या है उस स्टेशन का राज, ये सब बातें आज भी मेरे जहन में एक रहस्य बनकर छुपी हुई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।